गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एजुकेशन। आज का हमारा विषय पॉलिटी से लिया गया है, जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। इससे मोस्टली एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम वो करते हुए चलेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना हमारे संविधान का वह भाग है जिसमें पूरा संविधान का सार निकाल के लिख दिया गया है। हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो बहुत ही बुद्धिजीवी थे, ये तो हम सब जानते हैं। और जिसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम है प्रस्तावना, क्योंकि उन्होंने संविधान के 22 भागों का निचोड़ निकालकर 15-20 लाइन में लिख दिया। आज बाहर से भी कोई आता है तो वो हमारे संविधान के बारे में अगर नहीं भी जानता है तो वो हमारी प्रस्तावना को मोटा मोटा देख के संविधान से रिलेट कर सकता है कि क्या क्या उसमें लिखा गया है। ठीक है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, और ये किसने कहा था? A.N.A. पालकी वाला। इसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो पहली बार इसमें कब संशोधन किया गया था? 1976 में। और कौन से अधिनियम द्वारा? 42वें। और कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है, और ये किस लिए कहा जाता है? जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, उस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार का संविधान हमें बनाना है। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो ये प्रस्ताव था, वह संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया था। अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र आता है, और वो किस लिए? क्योंकि प्रस्तावना का जो विचार था वह तो अमेरिका से लिया गया था, लेकिन जो प्रस्तावना की जो भाषा थी वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना के मूल शब्द की व्याख्या। समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां सरकार और निजी दोनों की भागीदारी हो, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधा से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना था। मतलब सबको साथ लेके चलना था, और उसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की सेम भागीदारी होती। अगला देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। अब यहाँ धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू को ज़्यादा लाइबिलिटीज़ दी जाएंगी, मुस्लिम को कम दी जाएंगी, या सिख को ज़्यादा दी जाएंगी तो ईसाई को कम दी जाएगी। नहीं, सभी को इक्वल रखा गया था। अगला देखते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथों में है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ से हमारे विधानसभा, संसद में जो भी है वो लोगों, उसमें जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोगों द्वारा ही चुन के वहाँ जाया जाता है। यहाँ राजशाही तंत्र नहीं है कि एक राजा होता है, उसने ऑर्डर निकाल दिया, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। हम चुनते हैं, सरकार को हम चुनते हैं, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगला पॉइंट देखते हैं गणराज्य। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
लोगों द्वारा चुना जाता है। इसका एग्जाम्पल हम राष्ट्रपति को लेते हैं, जो परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। या 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक से तात्पर्य है समानता से, सभी के लिए इक्वल। आर्थिक से सबको समान बनाने के प्रयास से। आर्थिक से क्या मतलब है, सबको समान, अगर गरीब है तो उसको भी ऊपर उठाया जाए, उसको ये नहीं कि उसको गरीब वही का वहीं छोड़ दिया जाए। तो सबको, जो भी हमारे पास जो भी सोर्स है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, ताकि सभी आर्थिक रूप से समान रूप से संपन्न हो। और अगला क्या है, राजनीतिक। राजनीतिक से क्या, सबकी भागीदारी उसमें शामिल हो, सभी को उसमें शामिल किया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, समानता। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थित और अवसरों की समानता प्रदान करता है। समानता मतलब जो भी अवसर होंगे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर किसी दूसरे फील्ड से रिलेटेड हो, उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, या किया गया है तो अब तक कितनी बार किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसके तहत 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और ये कब किया गया था? 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ये पहली बार बेरूबरी यूनियन मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले डिसीजन को बदल दिया था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते इसके मूल ढांचे में परिवर्तन ना किया जाए। उसके बाद में एक जीवन बीमा निगम का भी कुछ फैसला आया था, जिसमें भी ये माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो यह था आज का हमारा प्रस्तावना से रिलेटेड चैप्टर। थैंक यू। आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको देखना है और उससे आपको जो भी आपके विचार है उसको कमेंट्स में लिखना है। अनुच्छेद 14 क्या है और ये किस प्रकार की समानता का अधिकार देता है? थैंक यू।